नानी माँ। अरे तुम लोग अचानक से? आओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ जल्दी नानी के गले लग जाओ। अरे बेटा तुमने आने की कोई भी जानकारी नहीं दी हमें। हाँ मम्मी, बस मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ, इसलिए मैं चली आई। अच्छा किया बेटा तूने। चलो अंदर, चलो बच्चों अंदर। नानी हमें आपके हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाना है। हाँ जरूर बच्चों। और नानी आज आप हमें कहानी भी सुनाना। हाँ हाँ बेटा जरूर सुनाऊंगी। आज तो मैं नानी के पास सोऊंगी। नहीं, नानी के पास मैं सोऊंगा। मेरी नानी है ये, मेरी नानी है। अरे बच्चों मैं दोनों की नानी हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बीच में सोऊंगी और तुम लोग मेरे आजू बाजू सोना। हाँ नानी ये सही आइडिया है आपका। चलो बेटा अब मैं तुम लोगों को खाना दे देती हूँ। तुम लोगों को भूख लग गई होगी ना? हाँ नानी। रीना बेटा तुम भी चलो, तुम भी खाना खा लो। नहीं माँ, आप बच्चों को खाना दे दीजिए, मुझे भूख नहीं है अभी। बच्चों तुम जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर मैं अभी आती हूँ। ठीक है नानी माँ। रीना बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना माँ। बेटा तुम इस तरह अचानक से आई हो, कुछ बात है क्या? क्या जवाई बाबू से लड़ाई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ और मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ कि तू इस तरह तो नहीं आ सकती। घर पर जरूर कोई ना कोई बात हुई है। मुझसे नजरें मिलाकर बात कर बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है माँ। एक माँ अपने बच्चे के चेहरे को अच्छी तरह पढ़कर पहचान लेती है कि उसे क्या परेशानी है। क्यों माँ, क्या मैं ऐसे ही नहीं आ सकती अपने मायके? मेरा इतना भी अधिकार नहीं है क्या? अरे बेटा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हारा जब तक मन करे यहाँ रहो। माँ मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। अरे लेकिन क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ जो घर छोड़कर आ गई तू? माँ आपके दामाद ने मेरे साथ धोखा किया है। आपका दामाद धोखेबाज है। नहीं नहीं बेटा, जवाई बाबू ऐसे नहीं है, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं माँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अरे बेटा मैं इंसानों को पहचानने में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। लेकिन माँ ऐसा हो चुका है और ये बात पूरी सही है। ये बात बच्चों को पता नहीं है, इसीलिए बच्चे इतना नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। हाँ बेटा अच्छा किया तूने बच्चों को कोई बात नहीं बताई। लेकिन पता नहीं क्यों रीना, मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कभी कभी हमारी आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो जाती है। अरे माँ आप मेरी बात में विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने आज तक तो कभी ऐसी बातें की नहीं है ना। चल ठीक है बेटा, टेंशन मत ले। तुझे जब तक इस घर में रहना है तो जब तक खुशी खुशी रहे। चल अब मुँह हाथ धुल के खाना खा ले और आराम कर। लेकिन तेरे पापा जी को कुछ मत बताना, वो सुनेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वो टेंशन ले लेंगे। वैसे ही उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती अभी अभी। हाँ माँ ठीक है, लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रही है? कुछ तो बात हुई होगी। हाँ माँ तुम्हारे दामाद। हाँ क्या हुआ बता ना बेटा। तुम्हारे दामाद का दफ्तर में किसी के साथ अफेयर है माँ। पता नहीं, मुझे तेरी बातों पे एक भी विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है माँ, आप थोड़ी ना मेरी बातों पे विश्वास करोगे। चल ठीक है, ये सारी बातों को जाने दे और चलकर खाना खा तू। रीना तुमने दामाद बाबू को बता दिया है ना कि तुम यहाँ आई हो? बोलो। नहीं माँ, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। अरे बेटा कम से कम उन्हें जानकारी दे देना था। तुमने ये ठीक नहीं किया, बिना बताए तुम्हें यहाँ नहीं आना था बेटा। माँ और वो मेरे साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा है क्या? वो ठीक कर रहे हैं मतलब? नहीं बेटा, यदि तुम्हारा शक सही है तो जवाई बाबू बहुत गलत कर रहे हैं और उनकी सजा उन्हें मिलनी भी चाहिए। लेकिन इस तरह बिना बताए यहाँ आना मुझे उचित नहीं लग रहा है तुम्हारा। देखो बेटा मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं एक माँ होने के नाते तुम्हें सही सीख दे रही हूँ। चलो ठीक है, अब तुम खाना खा लो। माँ अब तक तो ये ऑफिस से आप ही गए होंगे और घर पर ताला लगा देखेंगे तो घबरा जाएंगे। आप सच बोल रही हो, मुझे एक बार उन्हें बताना जरूर था कि मैं मायके जा रही हूँ। हाँ बेटा। बेटा एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो, इस तरह छोटी छोटी बातों से घर छोड़कर नहीं जाया करते। माँ क्या ये आपको छोटी बात लग रही है? नहीं बेटा छोटी बात तो नहीं है, लेकिन क्या तुमने इस बारे में जवाई बाबू से बात की? नहीं माँ, मैंने इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की। अरे बेटा लेकिन ये तो गलत है ना, दोषी को उसका दोष ही नहीं पता और तुमने उसे सीधे सजा दे दी। घर पर कोई भी बात होती है तो पहले घर वालों को बैठकर सुलह करनी चाहिए। जब उनसे कोई मैटर ना सुलझे तब बाहर वालों को इन सब में इन्वॉल्व करना चाहिए बेटा। अरे माँ कोई आप पराई थोड़ी ना हो मेरे लिए। हाँ बेटा मैं पराई नहीं हूँ, लेकिन एक लड़की का शादी के बाद ससुराल ही सब कुछ होता है। कोई भी बात होती है तो आपसी सामंजस्य जरूर बैठाना चाहिए। जब कोई भी बात बिल्कुल भी ना संभले तब हम लोगों को इन्वॉल्व करना तुम। ऐसे में बेटा रिश्ते खराब होते हैं। लगता है माँ आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। और क्या बात है माँ? सच में शादी के बाद बेटियां बोझ ही लगने लगती हैं माँ बाप को। अरे रीना बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे रिश्ते खराब ना हो। हे भगवान, ये लड़की भी ना। हाँ बोलिए जवाई बाबू, क्या बात है? मम्मी जी
रीना पता नहीं कहाँ चली गई है, घर में ताला लगा हुआ है। बहुत देर से मैं रीना को फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन रीना फ़ोन ही नहीं उठा रही है। क्या आपसे कोई बात हुई है रीना की? क्या आपके पास फ़ोन आया था? अरे दामान जी, रीना यहाँ आई है। अरे इस तरह से अचानक रीना वहाँ क्यों पहुँच गई मम्मी जी? सब ठीक है ना घर पे? अरे हाँ हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। मम्मी जी, रीना ने पहली बार ऐसा किया है आज। वो मुझसे बिना बताए ही मायके आ गई है। जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। अरे बेटा, बस बात कुछ नहीं है, उसे थोड़ी गलतफहमी हो गई है। कैसी गलतफहमी मम्मी जी? अरे बेटा, बस तुम यहाँ आ जाओ कल। ठीक है मम्मी जी, मैं कल वहीं आता हूँ, फिर सारी बातें करते हैं सामने से। हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ मम्मी जी। हाँ ठीक है बेटा। अरे आइए आइए जवाई बाबू। जी पापा जी। कल ही तो हमारी बिटिया आई है अपने मायके रहने, और आज आप उसके पीछे पीछे आ गए उसे लेने। अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस कुछ काम से आया था यहाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना रीना से और बच्चों से मिलते हुए चले जाऊँ, और आप लोगों से भी मिलना हो जाएगा। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर लोगे कि जमाई बाबू को अंदर भी जाने दोगे? हाँ हाँ भाई, ले जाओ अपने जवाई बाबूजी को अंदर। बेटा मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ ठीक है ना पापा जी। अरे देखो तो रीना बेटा, कौन आया है? आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से चले जाइए। अरे लेकिन मुझे बताओ तो कि हुआ क्या है? तुम मुझसे बिना बोले बताए ही यहाँ चली आई, कुछ तो बात होगी। तुमने ऐसा कभी नहीं किया है। तुम्हारे काले करतूत के कारनामे मेरे सामने आ गए हैं अब। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। अरे भाई, तो तुमने ऐसा क्या देख लिया जो मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही हो? जाओ जाओ, ऐसा मत बताओ कि जैसे तुम अनजान हो। अब बिल्कुल भोले बनने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपने दफ्तर में क्या कर रहे हो। कुछ भी बकवास किए जा रही हो तुम। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ? तुम्हें सबूत चाहिए? जब 4 दिन पहले तुम ऑफिस गए थे, तब मैंने तुम्हारे नंबर पर फोन लगाया था। तब तुम्हारा फोन किसी लड़की ने उठाया था। तब मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, मैंने सोचा कि तुम मीटिंग में होगे, किसी कलीग ने आपका फोन उठा लिया हो। उसके बाद जब फिर कल मैंने फोन लगाया, तब भी किसी लड़की ने फोन उठाया आपका। हे भगवान, मम्मी जी ये आपकी लड़की पूरी पागल है। अरे भाई, वो कोई लड़की नहीं, वो ऑफिस का ही मेरा एक दोस्त है। चलो चलो, अब मुझसे ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम मेरे पीठ के पीछे रंगरलियां मना रहे हो ऑफिस में। अरे भाई मेरी बात तो पूरी सुनो। हाँ हाँ बेटी, पूरी बात तो सुन लो दामान बाबू की। मम्मी जी, मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर किसी न किसी दोस्त के साथ ऐसे प्रैंक करते रहता है, और इसी तरह लड़कियों की आवाज़ में बात करते रहता है वो। मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी मुकेश को फ़ोन लगाता हूँ मैं, उसका नाम मुकेश है, फिर तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। हेलो, हाँ प्रशांत बोलो। मुकेश, जो तुम लड़की वाली आवाज़ निकाल कर बात करते हो, वही आवाज़ ज़रा फिर से निकालो। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही, ज़रा निकालो तो। हाँ ठीक है। हाँ प्रशांत बोलो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे प्रशांत, जल्दी ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हाँ बस बस हो गया, अब जरा अपनी असली आवाज़ पे आ जाओ। अरे लेकिन क्या हुआ, तुम मुझसे अचानक ऐसी आवाज़ क्यों निकलवाने लगा? तेरी इसी हंसी मजाक के कारण आज मेरी घर गृहस्थी में कलेश हो गया। अरे क्या हुआ? जो तूने कुछ दिनों पहले तेरी भाभी से लड़की की आवाज़ में बात की थी ना, उसके कारण तेरी भाभी के मन में गलतफहमी हो गई, और वो सोच रही है कि मैं उससे धोखा कर रहा हूँ, और मेरा ऑफिस में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने फ़ोन स्पीकर में रखा है, जरा बात कर अपनी भाभी से। भाभी सॉरी, मुझे नहीं पता था, मेरी इस गलती के कारण आप प्रशांत पर शक कर लोगे। मैं तो बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रहा था। भैया, वो सिर्फ आपके लिए मजाक था, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपकी इस मजाक ने मेरी गृहस्थी ही खराब कर दी थी। आई एम सॉरी भाभी, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा ऐसे करने से आपकी गृहस्थी खराब हो जाएगी। मेरा उद्देश्य गलत नहीं था भाभी, मैंने तो बस थोड़ा सा प्रैंक किया था। वंस अगेन सॉरी भाभी। चल ठीक है, दोबारा ऐसा मजाक मत करना अब। ठीक है यार, ठीक है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। देखा तुमने, मैं ना कहती थी बेटा कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुमने बिना सोचे समझे ही मुझे धोखेबाज कह दिया। रीना, रिश्तों में विश्वास होना बहुत जरूरी है। जिन रिश्तों में विश्वास नहीं होता ना, वो खोखले रहते हैं, और खोखले रिश्ते ना मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाते हैं। हाँ जी, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। मैंने बिना सोचे समझे ही आप पर शक रख लिया। मुझे विश्वास करना था आप पर, और मेरी गलती यह है सबसे बड़ी कि मैंने आपसे पूछा नहीं। मुझे सारी बातें पहले आपसे पूछनी थी, उसके बाद यहाँ आना था। मैंने बिना सोचे समझे ही घर छोड़ दिया,
कान पकड़कर माफी मांग रही हूँ कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं इतने सालों से आपके साथ रह रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं सकी। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी होता है। हाँ हाँ रीना, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी होता है। चलो तुम माफी मत मांगो। तो क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गलती हर इंसान से होती है और हम उसी बात को लेकर बैठ जाएं तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, तुमसे जरूर यह बात कहूंगा कि दोबारा यदि कोई भी बात होती है तो सबसे पहले तुम मुझसे बात करोगी। हाँ जी बिल्कुल। बेटा, मैं ना कहती थी मेरे दामाद बाबू गलत नहीं है। हाँ हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कहती थी। मैं ही गलत थी जो अपने पति पर बिना मतलब ही शक कर लिया। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ मम्मी। तो दोस्तों, जैसी गलती मैंने की है वैसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो हमारी ये कहानी कैसी लगी दोस्तों आपको? और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर यह व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय दोस्तों।